आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि अवेलेबल मार्जिन, टोटल मार्जिन, यूज्ड मार्जिन, फंड्स, होल्डिंग्स, एक एक करके आपको सब कुछ A to Z इस वीडियो में पता चल जाएगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर फीचर, चाहे वो अवेलेबल हो, चाहे टोटल मार्जिन हो, चाहे यूज्ड मार्जिन हो, चाहे फंड्स हो, चाहे होल्डिंग्स हो, सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना, क्योंकि आप छोटा सा स्टेप भी मिस कर दोगे, चाहे आपने वो स्टेप फंड्स का मिस कर दिया हो या यूज्ड का, किसी का भी अगर आपने 2 मिनट्स की वीडियो भी आगे फ्यूज कर दी तो आप वो पिछला बिल्कुल ही आपका रॉन्ग हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। बट आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ वॉच दिस कंप्लीट वीडियो। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, आप देखेंगे यहाँ पे, वैसे यहाँ पे मेरा सब कुछ जीरो है, बट एग्जांपल के साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे डाल के कैसे होता है, कैसे आप उसके इंक्रीज कर होता है, कैसे वो डिक्रीज होता है। एग्जाम्पल के लिए मान के चलते कि आपका अवेलेबल मार्जिन इस टाइम पे 3000 रुपीज़ है। एक एक करके समझेंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि 2-3 मिनट में वीडियो ख़त्म हो जाएगी, वीडियो 10 मिनट से ऊपर की ज़रूर होगी, बट 10 मिनट में आपको टोटल सब कुछ समझ में आ जाएगा। वो जो 2-3 मिनट्स की वीडियो आप देखते हैं उनसे बेटर ही होगी, आपको एक वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले कि अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, इसमें क्या होगा, आपने देखा कि यहाँ पे 3000 रुपये शो है। आप देखेंगे कि कई बार ये 3000 का 3500 हो जाता है, कई बार आपका 2500 चला जाता है। ये किस टाइम पे डिक्रीज होता है और किस टाइम पे इंक्रीज होता है? सबसे पहले क्या है कि अवेलेबल मार्जिन है क्या? अवेलेबल मार्जिन है कि जिस मार्जिन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस ये मान के चलो कि जिस मार्जिन से आप ट्रेडिंग कोई भी स्टॉक को बाय और सेल आप कर सकते हैं, इसका मेन मतलब यही है। अब ये मार्जिन 3000 की जगह 3500 चला जाएगा, कभी 2500। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है, एग्जाम्पल्स के साथ समझाता हूँ आपको क्या ऐसे होगा। मान के चलते आपने 2 दिन पहले कोई स्टॉक 10 स्टॉक रिलायंस के बाय करे थे 2000 के रेट पे, और आज वो उसी रिलायंस का स्टॉक का प्राइस चल रहा है 2100। तो आपकी अमाउंट कितनी लगी थी इसमें? 20,000, क्योंकि आपने 2000 पे 10 स्टॉक बाई करे थे, आपने 20,000 की आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट थी। बट आज उसी का प्राइस 2100 चला हुआ है, तो मतलब कि 100 रुपये पर स्टॉक आपका प्राइस बढ़ चुका है, और आपके पास 10 स्टॉक थे रिलायंस के, तो आपका कितना हो गया? 1000 आपका टोटल प्रॉफिट हो चुका है। तो आप देखें कि जो 1000 है आपका, ये 100 इसमें हो जाएगा। इसमें 100 इसलिए होगा क्योंकि जो आपने 20,000 की आपने मार्जिन ट्रेडिंग करी होगी, जो आपने मार्जिन ट्रेडिंग करी होगी, आपने फुल मार्जिन मान लो यूज़ कर दिया, आपने परसों स्टॉक रिलायंस के बारे के बाई करे, आपने 5 गुना उसमें मार्जिन मिलता था, 5 का 5 मार्जिन आपने यूज़ कर दिया। यूज़ करने के बाद आपके पास कोई मार्जिन नहीं बचा, बट नेक्स्ट डे क्या हुआ कि उसी स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो गया। आपके पास देखा कि वो जो 2000 रुपीज़ थे, वो 2000 की जगह 2100 हो चुका है। तो जो 100 रुपये पर स्टॉक और 10 आपके पास स्टॉक थे, तो जो 1000 रुपीज़ आपका यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन में आ जाएगा। अवेलेबल मार्जिन में क्या बोलेगा कि आप 1000 रुपीज़ की और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो आप उसके साथ भी और स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसका मेन मतलब यही है कि एंजल ब्रोकिंग की एक रूल्स मान लो, पॉलिसी मान लो कि इनका जो भी स्टॉक आपने बाय करे होंगे मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो आपका वो प्रॉफिट अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में आ जाए, चाहे आपने पीछे फुल मार्जिन क्यों ना यूज करा हो। अगर आपको यहाँ पे मान के चलते रिलायंस के अंदर 5000 का प्रॉफिट हो जाता, तो अवेलेबल मार्जिन में वो आ जाता, वो लिमिट आपको शो हो जाएगी। आप इसके साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि आपने जो स्टॉक बाय करा था वो आपका मार्जिन में प्लस में प्रॉफिट के साथ है, तो आप जितना आपका प्रॉफिट है उसके साथ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बस उसको विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आप उसको सेल नहीं करोगे, बट आप उसके साथ ट्रेडिंग जरूर कर सकते हैं। तो अवेलेबल में इस तरह आपका ये मार्जिन इंक्रीज होता है। और डिक्रीज कब होगा? आपने वही इसका उल्टा होगा बिल्कुल। 2000 का स्टॉक आपने बाय करा, वो 1900 पे चला गया, जो आपको 1000 रुपये यहाँ पे प्लस में थे, अब वो माइनस में शो होने लग जाएंगे। माइनस में इसलिए शो होंगे, पीछे आपने फुल लिमिट यूज़ करी, मतलब कि आपके जो टोटल 5 गुना आपको लिमिट मिलती थी मार्जिन ट्रेडिंग के अंदर, वो आपने फुल यूज़ कर ली। फुल यूज़ करने के बाद आपके पास तो कुछ बचा नहीं, और आपके स्टॉक 1000 रुपीज़ माइनस में चले गए। तो वो कहाँ से होगा? वो पे तो आपको ही करने हैं ना, बट वो यहाँ पे शो ज़रूर हो जाएंगे। पे उस टाइम पे होंगे जब आप स्टॉक को सेल कर दोगे, आपके अकाउंट से वो डिडक्ट अपने आप हो जाएंगे, बट अवेलेबल मार्जिन में आपका माइनस में चला जाएगा। ये होता है कि अवेलेबल मार्जिन।
और जो अवेलेबल मार्जिन है जो, और जो फंड सेक्शन है वो बिल्कुल इक्वल है, मतलब कि चाहे आप उसको अवेलेबल मार्जिन या फंड्स दोनों को आप एक भी कह सकते हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। इसलिए फंड्स और अवेलेबल एक ही चीज़ है, जितना अवेलेबल में आपके पास शो होगा उतना ही आपका फंड्स में शो होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, टोटल मार्जिन क्या है और यूज्ड मार्जिन। सबसे पहले मैं आपको यूज्ड मार्जिन बताऊंगा, उसके बाद ही आपको टोटल मार्जिन समझ में आ जाएगा। देखो यूज्ड मार्जिन कौन सा मार्जिन होता है, आपने परसों कल मान लेते हैं, अपने रिलायंस के वही एग्जांपल लेते हैं कि 10 स्टॉक बाई करे थे 2000 पे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी लगी थी 20,000, और आज आपने 19 स्टॉक को सेल कर दिया। जो 20,000 है उसका 20% मतलब कितना हुआ 4,000 रुपीज़, तो आपका ये यूज्ड मार्जिन में आ जाएगा। अब डिपेंड इसमें दो कंडीशन आ जाएंगे। वो अगर वो 20,000 आपका खुद का फंड होगा, मतलब कि आपने कोई मार्जिन यूज नहीं कर रखा, डिलीवरी ट्रेडिंग करी थी आपने, अपना खुद का फंड था, तो आपका 4,000 यहाँ पे शो होगा यूज्ड मार्जिन के अंदर। यहाँ पे आपका शो होगा 4,000, ये कंडीशन है। सेकंड कंडीशन मानते कौन सी है, आपने 20,000 टोटल ट्रेडिंग करी थी, नेक्स्ट डे आपने उन स्टॉक को सेल कर दिया, बट इसमें अपने 5 गुना मार्जिन यूज करा हुआ था, लीवरेज ली हुई थी, आपका फंड सिर्फ 4,000 रुपीज़ था। तो इस टाइम आपका इसका 20% यूज में नहीं आया, क्योंकि अपना ब्रोकर अपनी लिमिट को अपने पास रख लेगा। जो आपका बचेगा 4,000 उसका 20% मतलब कितना बनता है 800, तो आपका जो 800 होगा वो यूज्ड मार्जिन में आ जाएगा। ये दो कंडीशन है। अगर आपका खुद का फंड है, डिलीवरी में ली ट्रेडिंग, उसका 20% आएगा। अगर आपने मार्जिन ट्रेडिंग करी है तो मार्जिन में से क्लाइंट एंजल ब्रोकिंग क्लाइंट का मार्जिन यूज लीवरेज हटाकर जो आपका फंड जो आपका बैलेंस होगा उसका 20% यूज मार्जिन में आएगा। ये सिर्फ यूज मार्जिन यही चीज़ होती है कि आप एग्जाम नाम से समझ सकते हैं, मार्जिन यूज, जो मार्जिन आपने यूज करा हुआ है उसका 20%। एक रूल्स आया था सेबी का, 20% होल्ड करते हैं मार्जिन को, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडिंग करें चाहे आप डिलीवरी करें। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी करेंगे, मान के चलते आपने 1,00,000 रुपये कोई स्टॉक को बाय करा, बाय करने के बाद सेम डे उसको सेल करोगे तो भी आपका 20% यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, और वो ब्लॉक यहाँ पे आपका शो होगा यूज्ड में। वो नेक्स्ट डे आपके पास जब सेटलमेंट हो जाएगी T+2 डेज़ के अंदर, वो आपका यहाँ पे शो ज़रूर हो जाएगा, बट उस सेम डे के लिए जिस दिन आप स्टॉक को सेल करोगे, बाय करने के बाद, या आपने चाहे स्टॉक को 2 दिन पहले बाय करा था या फिर आपने इंट्राडे में बाय करा है, तो आपका यूज्ड में 20% ब्लॉक हो जाएगा। आप चलते हैं, देखो आपको अवेलेबल मार्जिन समझ में आ चुका है। फंड्स और अवेलेबल बिल्कुल एक ही चीज़ है, जितना यहाँ पे शो होगा उतना ही यहाँ पे शो होगा। यूज्ड मार्जिन आपको समझ में आ चुका है। अब चलते टोटल मार्जिन। टोटल मार्जिन क्या है यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, एक सेकेंड। मान के चलते अवेलेबल आपका 5,000 रुपीज़ मार्जिन है, और कोई स्टॉक आपने सेल कर दिए थे, आज 2 दिन पहले लिए थे, और यहाँ पे आपका 400 ब्लॉक हुआ जो है, तो 5,000 रुपीज़ ये और 400 ये, तो दोनों को मिला के तो आपका ये टोटल शो होगा। मान के यहाँ पे आपका 5400 शो होगा, यहाँ पे आपका 5,000 रहेगा, और जो 400 यहाँ पे शो होगा। तो मतलब कि यूज्ड और अवेलेबल को मिला के जो मार्जिन बनता है वो बनता है टोटल मार्जिन। चाहे उसको फंड्स बोलो, अवेलेबल मार्जिन, ये चीज़ एक ही है। बिल्कुल आसान चीज़ है ना, कि मतलब अवेलेबल और यूज्ड आपका 20% होगा, अवेलेबल आपका 80% होगा, 80 और 20 को मिला के आपका टोटल मार्जिन 100% होगा। फंड्स आपका सेम है। अब चलते होल्डिंग्स के ऊपर। होल्डिंग्स का मतलब क्या है, आपको आप देखेंगे होल्डिंग में कई बार आपके पास 50 रुपीज़ मिलते हैं, कई बार 100 रुपीज़ मिलते हैं, कई बार 20 रुपीज़ मिलते हैं। ये चीज़ क्या होती है, कई बार आपके पास ये माइनस प्लस मिलता है। होल्डिंग्स में एक चीज़ क्लियर आप रखना, मान के चलते आपके पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक हैं, उन 10 स्टॉकों की टोटल वैल्यू 1,00,000 रुपये है, मतलब कि आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपये का पोर्टफोलियो, आपने 10 स्टॉक 10,000 रुपीज़ की पर स्टॉक बाई की है, तो यहाँ पे आपको कभी भी होल्डिंग में 1,00,000 रुपये नहीं दिखेंगे। ये आपकी होल्डिंग्स वो नहीं है जो आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं। ये होल्डिंग्स में आपके पास वो बैलेंस होगा जो आपके चार्जेस होंगे। चार्जेस कैसे, चार्जेस कई तरह के होंगे। मान के चलते
आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज़ थे आज, और इवनिंग आपने कोई स्टॉक बाई करे 11,000 के, उसमें आपने मार्जिन यूज़ करा ब्रोकर का 1,000 रुपीज़, और नेक्स्ट डे क्या होगा आप देखेंगे होल्डिंग्स में आपका 1,000 रुपीज़ तो ये आ जाएगा जो आपने एक्स्ट्रा मार्जिन यूज़ करा हुआ है। उसके ऊपर जो चार्जेस होंगे, चार्जेस कौन से होंगे, ब्रोकरेज आपकी लग जाएगी, STT लग जाएगा, टैक्सीज लग जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे कुछ उनका मतलब कि पेनल्टीज़ वगैरह होती है, इनके शॉर्टफॉल अमाउंट जो भी होगा वो आपके पास वो होल्डिंग्स में आ जाएगा। मतलब कि ये होल्डिंग्स है वो आपको, ये आपका होल्डिंग्स में शो होगा, चार्जेस शो होंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा क्लाइंट मार्जिन कितना आपने मार्जिन एक्स्ट्रा यूज करा हुआ है, ब्रोकर चार्जेस, पेनल्टीज, शॉर्टफॉल अमाउंट के जो पेनल्टीज होती है, ADHOC चार्जेस वगैरह सब कुछ आपके होल्डिंग्स में शो होंगे। यूज्ड में आपका सिर्फ 20% ब्लॉक्ड अमाउंट शो होगा। टोटल मार्जिन, आपका जो टोटल मार्जिन होगा, अवेलेबल मार्जिन क्या होगा, यूज्ड को हटा के अवेलेबल आपके पास बच जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, जो यूज्ड मार्जिन है, कई बार कन्फ्यूजन ये होता है कि यूज्ड, आप एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कल आपने एक स्टॉक 10 स्टॉक लिए रिलायंस के, आज आपने उन्हीं 10 स्टॉक को सेल कर दिया, जो आपके पास 80% तो मार्जिन आ ही जाएगा क्योंकि 20% ब्लॉक होगा। जो 80% आपके पास आएगा, अगेन फिर आपने बाइंग कर ली टाटा मोटर्स की 10 स्टॉक्स की, 10 या 20 जो स्टॉक है, तो 80% आपके पास बचा हुआ था, उसका आपने फिर यूज कर लिया। नेक्स्ट डे जब आप सेल करोगे, एक दूसरा उससे समझते आसानी से, 100 रुपये का आपने स्टॉक को कल बाई करा था, आज आपने सेल कर दिया, 80 रुपये आपके पास बच चुके क्योंकि 20 रुपये आपका ब्लॉक हो जाएगा, 80 के फिर आपने आज बाइंग कर ली। अगले दिन कितना बचेगा आपके पास, 80 का 80% आपके पास आएगा, मतलब कि 64 रुपीज़, उसमें से फिर 16 रुपीज़ फिर ब्लॉक में चला जाएगा यूज्ड मार्जिन में। 20 रुपीज़ आपका कल का बचा हुआ था, 16 आज का चला हुआ, तो 36 आपका यूज्ड में शो होगा। इस तरह आपका 36 होगा, और उससे अगले दिन देखोगे क्योंकि T+2 डेज हो चुके हो, तो 20 होगा आपका मार्जिन, वो वापस आपके अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड में आ जाएगा। 16 फिर आपका पेंडिंग रहेगा। ऐसे एक रूटीन चलता है, और ये बिल्कुल आपको क्लियर करना है कि मतलब मुझे कितना टोटल अवेलेबल मार्जिन है, तो बिल्कुल आपका क्लियर तो उसी टाइम होगा जब आप पूरे स्टॉक को सेल करोगे, आपके अकाउंट में कोई मार्जिन ट्रेडिंग नहीं होगी, या आप मार्जिन ट्रेडिंग भी नहीं भी करोगे ना, तो क्या होता है कई बार हम सोचते हैं कि हम डिलीवरी ट्रेडिंग करते हैं, हम मार्जिन यूज़ नहीं करेंगे। तो एंजल ब्रोकिंग में क्या चीज़ है कि आप चाहे डिलीवरी ट्रेडिंग करें तो भी आपको अवेलेबल मार्जिन शो होता रहेगा। अगर आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए हैं, एग्जांपल के लिए आपने डिलीवरी ट्रेडिंग करी और 1 लाख के इतने की आपने स्टॉक बाय करे, मान के चलते आपने 1,98,000 के स्टॉक बाय करे, 2,000 आपने बचा के रख लिए, चल ठीक है। अगले दिन आप देखेंगे यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन है आपके पास 2,000 नहीं दिखेंगे, उसकी जगह पे 4 लाख रुपीज़ आपके पास अप्रोक्स दिखेंगे, क्योंकि रिलायंस के अंदर जो आपने स्टॉक बाय करा है उसमें मार्जिन देता 5 गुना, 5 टाइम्स लीवरेज। तो 5 टाइम्स में मतलब 1 लाख की आपको 5 टाइम्स 5 लाख टोटल बनती है। आपने 98,000 की ट्रेडिंग करी, तो पेंडिंग यहाँ पे अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड शो होगा, बट इसमें आपकी कोई पेनल्टी वगैरह, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस, शॉर्टफॉल अमाउंट कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ आपके पास शो ज़रूर होगा। मतलब ये बताता है कि आप इससे ट्रेडिंग कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करेगा। बट आप कंफ्यूजन मत होना कि सर मैंने तो डिलीवरी ट्रेडिंग करी थी, उसके बाद भी यहाँ पे शो हो रहा है, क्या मैं इससे ट्रेडिंग कर सकता हूँ? आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, जब आप इनसे ट्रेडिंग कर लेंगे उसके ऊपर फिर आपकी पेनल्टी लगनी शुरू हो जाएगी। देखो ये वीडियो मैंने क्रिएट करी है, अगर आपको थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो, आपकी नॉलेज गेन हुई हो, आप वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं एक बार रिपीट और कर देता हूँ, अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, जिस मार्जिन से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंड्स और अवेलेबल मार्जिन सिर्फ एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस इसमें नहीं है। अवेलेबल मार्जिन इंक्रीज और डिक्रीज कब होगा? जब आपने कोई स्टॉक मार्जिन में बाय करा हुआ है और आप उसको सेल कर देते हैं, सॉरी मार्जिन में आपने स्टॉक को बाय करा है, अगले दिन उसका रेट मतलब कि प्रॉफिट के उसका रेट इंक्रीज हो जाता है तो आपका ये प्लस में हो जाएगा। अगर उसका रेट डिक्रीज मतलब नीचे चला जाता तो आपका ये माइनस में आ जाएगा, जब आप फुल लिमिट यूज करेंगे। एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया। टोटल मार्जिन कितना है? जो अवेलेबल मार्जिन होगा और यूज्ड मार्जिन 20% आपका यहाँ पे यूज्ड रहता है, 80% यहाँ पे अवेलेबल होता है, दोनों को मिला के आपके टोटल मार्जिन होगा। फंड्स और अवेलेबल सेम ही चीज़ है। होल्डिंग्स के अंदर क्या चीज़ आएंगी? जो आप लिमिट एक्स्ट्रा यूज करेंगे, आपका ब्रोकरेज लगेगी, टैक्सीज लगेंगे, सब कुछ आपके यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर आएंगी। यही वीडियो थी। आपको कोई डाउट लगता है मुझे कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।